नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप और ये भीतर की बात है जहां बाबा के साथ बिहार की सियासत से जुड़ी हुई कई खबरों पर चर्चा करते हैं और बाबा विस्तार से बताते हैं कि आखिर बिहार में इन खबरों के पीछे का तथ्य क्या है, अंदर की खबर क्या है। दरअसल पहली खबर है दिल्ली में हुई डील। भारतीय जनता पार्टी और आरसीपी सिंह को लेकर आप शायद इस डील की बात कर रहे हैं। देखिए सनी, अगर इसको विस्तार से बताया जाए जी तो मैं थोड़ा सा एक मतलब कल के वाकये को बता देता हूँ जी कि मैं तो बहुत कम जगह जाता हूँ। जब से तबीयत खराब हुआ है तब से और थोड़ा सा अपने आप को रिजर्व कर लिया हूँ। लेकिन कल बड़ा ही नज़दीकी पारिवारिक एक समारोह था, उसमें जाना ही पड़ा, मजबूरी थी। वहाँ जाने के बाद बहुत सारे पत्रकारों से बातचीत हुई, बहुत सारे राजनीतिक दल के नेताओं से बात हुई। उन बातों ने जो सामने फ्रेम दिया बिहार का और देश का, वो बहुत कुछ कह रहा था। अलग अलग दल के लोग थे, अलग अलग जॉनर के पत्रकार थे जी। एक से एक सीनियर मोस्ट पत्रकार थे। कई लोगों से हमारी बातचीत हुई और इन सारे में चर्चा का विषय बना हुआ था कि आखिर जो कुढ़नी का चुनाव हुआ उसके बाद दिल्ली क्या कर रही है। हमने खबर कुछ दिन पहले दिया था और सबसे पहला खबर हमारा ही था कि भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान वहीं है, दिल्ली में ही है, आरसीपी सिंह को बुलाया है और कई छोटे छोटे दल के नेता वहां पहुंच रहे हैं जी। इसका सीधा मतलब है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो तैयारी कर रही है वो तैयारी लगभग शुरू हो चुकी है जी। और उस तैयारी में कहीं ना जो नजर आया, जो हमारे पास इंटरनल सोर्सेज से पता चला और जो पंचनामा में नमन मिश्रा जी ने कल कहा है, आप तो साथ में थे ही, आपको तो सारी बात पता होगी कि जिस तरह से अचानक से बिहार की राजनीति नीतीश कुमार के बयान के बाद से बदली है हाँ। उसके बाद से आरसीपी सिंह जो है और भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान और जो लोग भी नीतीश कुमार के विरोध में अपनी राजनीति करना चाह रहे हैं, उन सारे लोगों का जुटान दिल्ली में हो रहा है जी। और दिल्ली एक बड़ा संदेश देने जा रहा है। यानी कि लगभग आप मान के चलिए कि दिल्ली में डील फाइनल हो गई है और बहुत जल्द उसका आपको देखना पड़ेगा स्वरूप, किस रूप में आएगा वो एक बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन बहुत जल्दी दिल्ली का जो डील है वो नजर आ जाएगा। आरसीपी सिंह भी दिल्ली में है, क्या लगता है आरसीपी सिंह अब आने वाले दिनों के लिए रणनीति बना चुके हैं, अपना लिस्ट भी जारी करने की बात चल रही है? देखिए, आरसीपी सिंह का लिस्ट तो रेडी हो गया है जी, लेकिन इसका इंतजार हो रहा था। हालांकि हमारे पास वो लिस्ट में से वो कई नाम हमारे पास आ गए हैं, लगभग मान के चलिए कि लिस्ट लीक होने की स्थिति में है, लेकिन हम उसको अभी खोलना नहीं चाहते हैं क्योंकि अनऑफिशियल है, तो ऐसी स्थिति में कहना भी उचित नहीं होगा। बहुत कुछ बदलते हैं राजनीति में समीकरण। लेकिन ये मान के चलिए कि फिर वही बात है कि नीतीश कुमार के बयान के बाद कल संपादक नमन मिश्रा जी का फिर से मैं नाम लूंगा कि पंचनामा में उन्होंने कहा है कि आरसीपी और कुशवाहा में, उपेंद्र कुशवाहा में कहीं ना कहीं इंटरनल बातचीत शुरू हो गई है और माध्यम बना है भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता जिसने दोनों के बीच में डील कराई है और ये इशारा किया है, आगाह किया है कि लौकुश समीकरण जो ध्वस्त हो रहा है, नीतीश कुमार ने इसको बर्बाद कर दिया है, वो आप दोनों मिल करके उसको फिर से अपने पाले में लीजिए। और दोनों की स्वीकार्यता भी है जी। ऐसा नहीं कि नीतीश कुमार ही सिर्फ नेता हैं कुर्मियों के जी। जिस तरह से आरसीपी सिंह पूरे बिहार में दौरा करते हैं, आरसीपी सिंह ने एक बहुत बड़ी बात कही थी जी। उन्होंने कहा था कि मैं हवाई जहाज से नहीं घूमता हूं, मैं बिहार जब भी आता हूं तो हेलीकॉप्टर से नहीं घूमता हूं, सड़क मार्ग से जाता हूं और लोगों से मिलता हूं। और ये उन्होंने करके दिखाया भी है पिछले 2-3 महीनों में। अब जो स्थिति बन रही है उसमें इस बात से इनकार भी नहीं किया जा सकता है कि लौकुश समीकरण को साधने के लिए नीतीश कुमार जो प्रयास शुरू किया था, उस प्रयास में वो सफल नहीं हो पाए। उमेश कुशवाहा के कंधे पर आप लौकुश समीकरण नहीं साध सकते हैं, बिना उपेंद्र कुशवाहा के लौकुश समीकरण का कोई महत्व नहीं है। इसके अलावा भी कई बिग प्लेयर है, लेकिन अगर उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह की डील हो जाती है तो आप मान के चलिए कि जो ख्वाब देखा था आरसीपी सिंह ने वो भी पूरा हो जाएगा, जो ख्वाब उपेंद्र कुशवाहा ने देखा था वो भी पूरा होता नजर आ रहा है और नीतीश कुमार कहीं ना कहीं पूरी तरह से एक्सपोज और राजनीतिक रूप से अक्षम होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनकी पार्टी के भीतर जो विद्रोह है वो अब खुलकर सतह पर आने लगा है। कई जदयू के नेताओं से कल मुलाकात हमारी हुई, उन लोगों का भी कहना है कि अब हम लोगों का क्या होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि तेजस्वी यादव को जो अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद कई लोग तैयार थे, कई लोग सोच रहे थे कि नीतीश कुमार के बाद या नीतीश कुमार के रहते हमें कुछ मिलेगा,
लेकिन एक बार फिर से कहीं ना कहीं झटका लगता नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में जो लिस्ट है वो रेडी हो गई है आरसीपी सिंह की। भारतीय जनता पार्टी बिहार में अभी तक सीएम दे नहीं पाई है, कौन चेहरा होगा 2025 का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा कर दिया है कि इस बार जो वो बिहार में उतरेगी, और वो महागठबंधन या नीतीश कुमार की तरह नहीं है जी कि चीजों को पहले ही ओपन कर दे। जैसे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव को चाहे जिस कारण से भी किए हो, उनको लग रहा हो कि तेजस्वी यादव कहीं उनको पलट मत दे, कुर्नी के चुनाव के बाद बहुत कुछ बदल ना जाए, फिर उनका सत्ता से अलग होने का मौका ना आ जाए, इन सारी बातों को लेकर के मिक्स रिएक्शन को देख करके कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अपने उम्मीदवार पर ही आरोप लगा दिया था कि उम्मीदवार चुनने में हमसे गलती हो गई, हमारे उम्मीदवार के साथ लोगों का, जो वहां के लोग कुर्नी के लोग थे, उन लोगों का संबंध बेहतर नहीं था, जो उन्होंने अपने पिछले क्रियाकलाप किए तो उसका भी असर पड़ा। इतना आपका खराब इनपुट है, आप अलग अलग राजनीतिक दल के लोगों को अपने गठबंधन में शामिल रखते हैं, विभाग देते हैं, मंत्रालय देते हैं और उस पर आप निगरानी रखते हैं, लेकिन एक उम्मीदवार चयन में आपसे इतना बड़ा गलती हो गया। यस, बहुत बड़ी बात है। लेकिन खैर, इन सब बातों के अलावा एक बात तो तय है कि नीतीश कुमार ने तो घोषित कर दिया कि तेजस्वी यादव हमारे, जबकि उस पर स्वीकार्यता नहीं है, तेजस्वी यादव ने भी उस पर अपनी स्वीकार्यता नहीं दी है। उन्होंने भी कहा है कि अभी 2025 का कोई चर्चा ही नहीं है, 2024 सबसे पहले हमारे सामने है। ऐसी स्थिति में आप इतना हल्का मत लीजिए भारतीय जनता पार्टी को कि अपना चेहरा घोषित कर देगी, लेकिन भीतर ही भीतर यह तय हो गया है कि कौन होगा चेहरा। और बहुत जल्दी आपको 2024 के चुनाव आते आते एक बड़ा प्लान, बड़ा गेम और ऐसा चेहरा लेकर के भारतीय जनता पार्टी आने वाली है, जो चेहरा कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार दोनों को टक्कर देगा। तेजस्वी वाला दाव उल्टा पड़ गया, नीतीश कुमार ने तो तेजस्वी को आगे बढ़ाया। क्या जदयू में अब हलचल देखने को मिल रही है? इस पूरी चर्चा का विषय तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का फैसला ही रहा है। तो निश्चित रूप से तेजस्वी यादव ने जैसे ही ये कह दिया कि हम इस बात पर सोच ही नहीं रहे हैं कि 2025 में क्या होगा, वहां से एक नया गेम शुरू हुआ है, क्योंकि तेजस्वी यादव को ऐसा कहना लाजमी भी था। तेजस्वी यादव के लोग तेजस्वी यादव को 2025 के लिए तैयार नहीं कर रहे थे। तेजस्वी यादव के लोग नीतीश कुमार के साथ आने के बाद 6 महीने के अंदर में सपना देख रहे थे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाएंगे, लेकिन अचानक से नीतीश कुमार ने 24 के बाद 25 तक भी उनको बुक कर दिया, यानी स्टैंड बाई में रख दिया। और ये एक लॉलीपॉप था। इस बात से निकलने का एक ही मौका था तेजस्वी यादव के पास कि तेजस्वी यादव इस बात से इनकार करें कि वो मुख्यमंत्री के उम्मीदवार 2025 के बनने के लिए तैयार नहीं है। इससे लोगों में, जो लोग चाहते हैं कि जल्दी तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने, वो स्थिति उत्पन्न रहे और वो लोगों की जो सोच है वहां तक लोग पहुंचते रहे। लेकिन ये कहीं ना कहीं आत्मघाती फैसला हो गया नीतीश कुमार का कि नीतीश कुमार की पार्टी में कई नेता मुखर होकर के आए। कई लोग तो बोल नहीं पाते हैं नीतीश कुमार के, लेकिन भीतर ही भीतर घुटते रहते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने स्पष्ट कर दिया है कि यह दाव नीतीश कुमार का उल्टा पड़ गया है, और यह उल्टा पड़ना भी था। उन्होंने कई दावों को बताया है। पहले तो उन्होंने बताया कि आत्मघाती आपका फैसला होगा कि आप विलय की बात करते हैं, और विलय की बात आप अकेले कैसे कर सकते हैं? जब महागठबंधन में आप तो किसी को महागठबंधन का नेता कैसे घोषित कर सकते हैं? इस बात को लेकर के आपको याद होगा कि कांग्रेस से लेकर के वाम दल से लेकर के जीतन राम मांझी, और जीतन राम मांझी से लेकर के वाम दल के अलग अलग घटक, सारे लोग नीतीश कुमार पर सवाल उठा चुके हैं कि आपने कोऑर्डिनेशन कमेटी क्यों नहीं बनाया उम्मीदवार की। आप आज बात बता रहे हैं, तो चिड़िया जब खेत चूक जाएगी तब आप क्या कीजिएगा? आपने महागठबंधन को हरवाया है कुर्नी में, और यहां हम लोगों को कहीं ना कहीं आपने भारतीय जनता पार्टी से कमजोर बताया है, जबकि 7 दल का संगठन मेरा है। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कहीं ना कहीं कटघरे में है, और जो खास करके विलय के बाद तेजस्वी वाला दाव खेले हैं, ये दाव उन पर उल्टा पड़ गया है, और पार्टी के भीतर काफी विद्रोह है। जो पूरा ये भीतर की बात हमने आज कही, उसमें सब कुछ जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के उस फैसले से। और उस फैसले में आपने देखा ललन सिंह कुछ बोल रहे हैं, बिल्कुल चुप्पी साधे हुए हैं। उनको जो चाहिए था उनको मिल गया है। अशोक चौधरी को और श्रवण कुमार को जो चाहिए था मिल गया है, लेकिन बाकी के लोग, आपका सदन में जो व्यवहार है वो बताता है कि आप भीतर भीतर काफी हिले डुले हुए हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी वाला दाव उनका उल्टा पड़ता नजर आ रहा है। और ऐसी स्थिति में बिहार की राजनीति में कोई बड़ा गेम चेंजर हो जाए या गेम चेंज हो जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी।
कहीं ना कहीं भीतर की बात में हमने आपको बताई कि उपेंद्र कुशवाहा को लेकर, तेजस्वी यादव को लेकर एंड नीतीश के फैसलों को लेकर ही सबसे ज़्यादा चर्चा इन दिनों बिहार में हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।